Good afternoon to everyone, and once again, thank you all the media fraternity of Arunachal Pradesh. And today's press briefing is regarding land issue of NIT. Actually, earlier there was 301 acre was allotted for NIT in 2010-11. In 2010 का 24 दिसंबर को फाइनल नोटिफिकेशन दिया गया था 301 एकड़ के लिए, जो NIT जोटे के लिए। तो उसका बाद नेक्स्ट जो है 14 मार्च 2011 को फाइनल अलॉटमेंट ऑर्डर दिया गया है। उसमें भी लिखा है कि 300 एकड़ है, और लेकिन मैप में भी 300 एकड़ दिया गया है। फिर भी क्या हुआ है कि दूसरा मैप, वहाँ में दो मैप है। Which one is original map I don't know, but I believe that the map which is put signature by SK और लैंड ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर, ये सही होगा मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि इस जो मैप में लिखा है कि 352 एकड़ दिया गया। ये जो NIT के लिए, ये जो मैप में जहाँ में लैंड ऑफिसर साइन किया, SK साइन किया है, डिप्टी कमिश्नर ने साइन किया है, उसमें क्लियरली लिखा है कि 352 एकड़ दिया गया है। तो रिसेंट क्या हुआ है कि 2012 से वहाँ का NIT का डायरेक्टर जो काफ़ी लेटर लिखा है कि ये ज़मीन गायब हो गया, और इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है, UPRDC को, कि डिमार्केशन कीजिए और मैप को री से मतलब स्पॉट वेरिफिकेशन करके डिमार्केशन के लिए NIT का डायरेक्टर ने लिखा है, वहाँ का जो NIT अथॉरिटी ने लेटर लिखा है UPRDC को ऑन 3 फरवरी 2012 में भी लेटर लिखा है। ये NIT से लिखा है कि UPRDC को कि डिमार्केशन करो, 12 से लिख के आ रहा है लेटर, जो ना बार बार लिखा है। और नेक्स्ट 2000 ये जो 21 को भी जुलाई 7 जुलाई हाँ 2000 ये 21 को भी लेटर लिखा है कि DC यूपिया को कि उसको NIT का जो लैंड का बारे में अभी प्रेजेंट में कितना है और कितना गायब है, यहाँ में लिखा हुआ है। NIT का जो रजिस्ट्रार ने लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि मतलब अराउंड 133 जैसे करेंटली मतलब 333 एकड़ सिर्फ है NIT का लैंड, जो आउट ऑफ 301 से 133 ओनली है अभी रिमेनिंग एकड़ है बोल के उसने रिपोर्ट दिया है, और रिक्वेस्ट किया है कि आके वेरीफाई करो उसको डिमार्केशन करने के लिए DC यूपिया को। इसमें भी काफ़ी लिखा है, क्लियरली इसे मेंशन किया है कि उसमें डिजिटल सर्वे भी किया है बोल के। तो ये जो 133 जो NIT का जो डायरेक्टर लिखा वाला भी, ये भी करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में वहाँ में 50-60 जैसा एकड़ ही है आउट ऑफ 301 एकड़ है, जिस तरह का हम लोग दिखाई दे रहा है। बिकॉज ऑफ दैट जो एकेडमिक लेबोरेटरी भी हॉस्टल का कंपाउंड का अंदर में ही है, लैब बनाने के लिए जगह नहीं है। देयर इज़ नो फुटबॉल ग्राउंड, देयर इज़ नो क्रिकेट ग्राउंड, स्टेडियम, कॉन्फ्रेंस हॉल और एनी अदर टेनिस कोर्ट। इवन वहाँ में प्रपोजल भी सुना था कि इवन IT पार्क भी होना है, और वॉकिंग के लिए जो 300 विद इन द 300 एकड़ में बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का बात है।
लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए भी ज़मीन जगह नहीं रहा गया। उसका कारण से हॉस्टल का बरंडा में लैब सेटअप किया है। देखिए वो जो कैसे सेटअप किया उसका फोटो भी यहाँ में। ये एनआईटी का लैब है, देखिए एकेडमिक लेबोरेटरी इज वेल इनसाइड हॉस्टल कंपाउंड। जो हॉस्टल ये है उसका, ये एक तो गैरेज का जैसे भी नहीं है। आजकल का किसी का गैरेज को देखिए, उससे हाई स्टैंडर्ड है। गैरेज ही लैब है प्राइवेट वाला लोग को। ये इतना नेशनल इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन का गैरेज जो टीना से सिर्फ पार्टीशन बेड़ा बना के ऊपर भी पूरा हवा भी आराम से वहाँ जब भी ठंडर आएगा, बारिश आएगा, हवा पानी आके मशीन को भी रस्टिंग करा सकता है। मॉइस्चर आके पूरा मशीन को ऑपरेशन को भी बंद करा सकता है। ऐसे जगह में सेटअप करके रखा है। यहाँ कैसे माने इतना टेक्नोलॉजी हाई फाई टेक का इंस्टीट्यूशन का जो मशीनरी और लेबोरेटरी इक्विपमेंट को रखेंगे और वहाँ कैसे सिखाएंगे, इस तरह का सिचुएशन अभी फेस कर रहा है। और बोर्ड काफ़ी मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रोविज़न है। उस 301 एकड़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फंड दिया गया था, बाउंड्री वाल के लिए दिया गया था, इतना एरिया के लिए। और वो अंडर में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल और बहुत सारा अलग अलग एकेडमिक बिल्डिंग्स है और अदर मेडिकल सेल्स भी है। ये तो मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, इंटरनेशनल लेवल का भी बोलने से होगा। हम लोग का जो पब्लिक है अभी तक एनआईटी को बहुत नॉर्मल, बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूशन है, छोटा सा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है सोच रहा है। आज हम आप लोग का प्रेस मीडिया से बताना चाहूँगा, जो एनआईटी है आज का दिन में बहुत रिप्यूटेड है, वर्ल्ड लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में भी बहुत रिप्यूटेड है। और कई कई जगह में एनआईटी से हायर करके गूगल में, आईबीएम में, बड़ा बड़ा इंटरनेशनल कंपनी में कॉर्पोरेशन में रखता है, एम्प्लॉय कर रहा है। और हम लोग का यहाँ पब्लिक वैल्यू मालूम नहीं है। एक्चुअल बोलने से एनआईटी जो नेशनल जो लेवल से कम्पीट होके आता है, जेई एग्जाम क्रैक करके, इज़ नॉट लाइक नेरेस। नेरेस को हम वो नहीं बोलूँगा, लेकिन नेरेस जो नॉर्थ ईस्ट के लिए है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट बोलना मतलब चार हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट के लिए मेन जो बनाया गया। और ये जो एनआईटी जो इंडिया का ओल्ड स्टेट का जहाँ में स्टूडेंट आ सकता है हर कॉर्नर से, इस टाइप का जो इंस्टीट्यूशन है और बहुत बड़ा है। और उसका जो फंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। और जो फीस है, स्कॉलरशिप है 60-70,000 आता है। जो रिसर्च करने वाला ऑलमोस्ट 1 लाख जैसे आता है। वहाँ में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो बेटा बेटी को पढ़ा रहा जैसे हम लोग फील कर रहा है। जैसा थोड़ा सा कुछ फीस के लिए 10,000-11,000 से फीस लेता है। और देखिए ऑलमोस्ट वो तो कोई दिल्ली जाने से गुवाहाटी जाने फ्लाइट टिकट का ही फीस मतलब चार्जेस है, फेयर है। कोई सुमो जाने से हम लोग 5-10,000 रिजर्व करके जाता है, उसका ही फेयर जैसे लग रहा है। साल भर में 11,000 ही वहाँ बच्चे डिपॉजिट करके पढ़ाई हो रहा है। और हमारे स्टेट को सबसे ज़्यादा मतलब कोटा भी दिया गया है। तो ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूशन को हम लोग कैसे चुप देख सकता है। बहुत लोग ये हम मेरा जो काम काज को देख के मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी ले सकता है, जो खराब पाने वाला भी बहुत पा रहा होगा उसमें इन्वॉल्व करने वाला। मैं उन लोग को बताना चाहूँगा, कोई मेरा इंडिविजुअल दुश्मनी नहीं है कोई वहाँ में एनआईटी में जो भी काम करने वाला लैंड ग्रैबर का खिलाफ में किसी का साथ में मेरा हाई नहीं है। लेकिन वहाँ का जो सिचुएशन है, बार बार वहाँ का जो स्टूडेंट जो रिपोर्ट दे रहा है, जो वहाँ में बैठने वाला लोकल पब्लिक भी बता रहा है कि वो सिचुएशन इस तरह का इससे हो रहा है। तो इवन वहाँ में सुसाइड भी हो गया बोला लास्ट ईयर। बिहार का एक लड़का तो हॉस्टल में ही सुसाइड हो गया। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा फैसिलिटी, बेसिक नीड और फैसिलिटी वहाँ में नहीं है। कल परसों भी रिपोर्ट आ रहा था, पानी भी इवन पीने लायक नहीं है, पूरा मतलब येलो कलर का ही पानी मिल रहा है बोल के। इंटरनेट का प्रॉब्लम, फैसिलिटी मतलब प्रॉब्लम दे रहा है, पानी का। और जो लाइट जो आ रहा है वो डायरेक्ट असम का जो
वहाँ का जो फेस है डायरेक्ट कनेक्ट करना है, यहाँ का पोमा बोले विलेज का लाइट को वहाँ में कनेक्ट करके रखा है इलेक्ट्रिसिटी को। वो बस्ती का इलेक्ट्रिसिटी जो कैसे ऑपरेट करेगा इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन को। मैंने वहाँ जाके खुद फिजिकली दिखा है, वेरीफाई किया कि वो जो ट्रांसफॉर्मर है जो बैठा गया है, हमको लगा है कि वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट नहीं करेगा, इतना छोटा सा है। वो तो हमारे कॉलोनी सेक्टर में भी ऐसे ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल होता है, तो वहाँ में तो हाई फाई ट्रांसफार्मर होना चाहिए। तो उसका कारण से लैब का मशीन को भी ऑपरेट नहीं कर सकता है। ये स्टूडेंट का वहाँ का रिपोर्ट देता है, जो पढ़ाने वाला रिपोर्ट बता रहा है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। हर डिपार्टमेंट में लाइट चाहिए होता है, करेंट फुल मतलब टाइम में करेंट चाहिए, तो फुल मतलब हमेशा कंस्टेंट लाइट चाहिए होता है। तो इस सिचुएशन में वो अच्छा कैसे मतलब वहाँ का जो फैकल्टी है स्टूडेंट बैठेगा, लाइट का इतना फ्लक्चुएशन होता है, अप डाउन होता है, इंटरनेट प्रॉब्लम है, बेसिक नीड का इतना प्रॉब्लम है। फिर भी हमको लगा है कि बाकी इश्यूज है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, बिल्डिंग बोलो और फंड बोलो, जो बाकी बेसिक नीड है वी कैन मैनेज इट इन लेटर ऑन। लगा है कि लैंड ही गायब हो गया, ऑलमोस्ट 250 एकड़ जैसे गायब होना, इट इज़ वेरी सीरियस मैटर, सीरियस कंसर्न। तो हमको कहीं ना लगा है कि जब लैंड ही नहीं होगा वहाँ में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कैसे स्पोर्ट्स का फुटबॉल ग्राउंड होगा, वॉलीबॉल ग्राउंड होगा, क्रिकेट स्टेडियम होगा, वहाँ में कैसे आईटी पार्क खुलेगा और एकेडमिक बिल्डिंग बनाएगा, हॉस्टल बिल्डिंग, फैकल्टी का बिल्डिंग होगा, अलग अलग प्रकार का जो इंस्टीट्यूशन में जितना रिक्वायरमेंट है, मेडिकल सेल भी होता है, कैसे वहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा जब लैंड ही नहीं होगा। तो कौन लैंड को चोरी हो गया, कौन लैंड को इंक्रोच हो गया, तो ये सब पूछताछ में कोई वहाँ में नाम पार्टिकुलर अभी तक हमको सप्लाई नहीं दिया, रिपोर्ट नहीं बताया। लेकिन भी थ्रू आरटीआई का दौरा से मैंने कुछ लैंड का जो मेटल्स को मिला है, मतलब जो डॉक्यूमेंट स्पेशली जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलते ही मैंने पीएल मारा है। हमको लगा कि लैंड को ही पहले हम लोग रिकवरी करना है, लैंड को ही वापस लाना है, तब बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम गवर्नमेंट को बाद में क्वेश्चन कर सकता है, बात कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, पब्लिक गवर्नमेंट और यहाँ का जो एनआईटी जो अथॉरिटीज़ भी बोल सकता है। जब लैंड ही नहीं हो तो अभी हॉस्टल का अंदर में सब कुछ सेटअप करेगा, हॉस्टल कंपाउंड। एक बड़ा इंस्टीट्यूशन का जो बैठने का तरीका भी मतलब ऐसे एनवायरनमेंट भी होना है कि हवा, फ्रेश हवा खाने पीने के लिए, वहाँ मॉर्निंग इवनिंग वॉकिंग जॉगिंग के लिए, खेलने के लिए एक्टिविटीज़ का अवेलेबल स्पेस होना चाहिए। 300 एकड़ इज़ नॉट ए स्मॉल एरिया। हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एरिया भी आप लोग देखिए इंटरनेट में, ऑलमोस्ट 300 है वहाँ में। मैंने खुद वहाँ लास्ट 2019 में मेरे पूरा सारे जगह पे विजिट किया है, बहुत काफ़ी एरिया है। और हमारे जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी भी 300+ एकड़ है, 300 अराउंड का है, वही इक्विवेलेंट है। तो आरजू को आप देखिए कितना डिपार्टमेंट वहाँ में चल रहा है, ऑलमोस्ट 20-30 डिपार्टमेंट आरजू में चल रहा है। तो हमारे यहाँ में तो बहुत कुछ ऐसे पोर इंफ्रास्ट्रक्चर कारण से और लैंड ग्रैबिंग का कारण, लैंड गायब होने के कारण से उल्टा बहुत सारा डिपार्टमेंट अभी डिपार्टमेंट को हटा रहा भी है, सुना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, अलग अलग का मैकेनिक का बहुत सारा डिपार्टमेंट वहाँ में और ऐड करना चाहिए। आप देखा है ना, टेक्निकल मतलब स्टडी में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, जैसे सिविल का है, कंप्यूटर साइंस का है, इलेक्ट्रॉनिक का है, मैकेनिकल का है, और भी आईटी में भी बहुत सारा प्रकार का होता है। वो कुछ कुछ डिपार्टमेंट को जब इंफ्रास्ट्रक्चर का कारण से, लैंड का कारण से क्लोज हो रहा है, उल्टा हटा रहा है, और वहाँ का जो इनटेक है पर ईयर को स्टूडेंट इतना आना है उसको भी डाउन कर रहा है। करेंटली वहाँ में 1150 स्टूडेंट है, 1150 स्टूडेंट है बोला। अगर वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेटअप करेगा तो अराउंड 300-4,000 स्टूडेंट आ सकता है। ऐसे मतलब ये इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो इसके लिए हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना मतलब फंडिंग कर रहा है और पहले किया था। एज पर द रिपोर्ट ऑफ दिस आवर जो अथॉरिटीज़ का जो रिपोर्ट, बारबर रिपोर्ट मेरे को दिया है, उसका हिसाब से तो 1200 करोड़ का वो ऑर्डर दिया गया है। तो आउट ऑफ 1200 करोड़ से
600 प्लस और ऑलमोस्ट 600 700 अराउंड का पेमेंट हो गया बोला। तो एटलीस्ट इसका तो काम कीजिए। हम लोग किसी का अगेंस्ट में नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्टर का अगेंस्ट में, ना ये वहाँ का फैकल्टी स्टूडेंट और वहाँ का अथॉरिटी। हम लोग जो सिस्टम को खराब करने वाला का अगेंस्ट में ही है। मेरा जो काम इंटेंशन है, देखिए काम करके पैसा लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके पैसा लीजिए, सोसाइटी के लिए समाज के लिए सही में सर्विस करके सच्चाई ट्रूथ से सर्व करके पैसा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें तो आपका ब्लेसिंग भी है ना। जैसे चीटिंग बाजी जैसा है, लूट के ले रहा जैसा है, और एक तरफ में हम लोग को टेक्निकल यूनिवर्सिटी कॉलेज चाहिए बोल के मांग रहा है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। फिर यहाँ आने के बाद लैंड को दे के भी फिर वापस लेता है। पैसा आया, पैसा को फिर मिस यूज कर रहा है। हमारे मेन पावर इतना आया है, जो प्रोफेसर लेक्चरर यहाँ में आया है उसको कंफर्ट नहीं दे सक रहा है। कौन बैठेगा यहाँ में, जबकि इतना दूर दूर से यहाँ में बाहर कंट्री का प्रोफेसर लेक्चर भी बैठ सकता है। जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैकल्टी का जो क्वार्टर ठीक नहीं होगा, क्लासरूम, एकेडमिक बिल्डिंग, लेबोरेटरी नहीं होगा, तो कैसे वहाँ में प्रोफेसर लेक्चर लोग बैठ के हमारे जो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। ये तो हम लोग को कंपल कर दिया हमको सोचने का। इसलिए मैंने पीएल में गया, पीएल फाइल करने लास्ट ऑप्शन लिया है। और मैंने पीएल फाइल करने से पहले काफ़ी रिक्वेस्ट किया है फिजिकली। वहाँ में एनआईटी में जाके मीडिया, आप लोग का कुछ मीडिया को ले गया और वहाँ रिपोर्ट दे के, उसका बाद यहाँ हमारे स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, एसआईसी बोलता है, उसमें भी हमने कंप्लेंट दिया है। सारे वहाँ का फाइल भी गायब हो गया, बहुत सारा करप्शन चल रहा है बोल के यहाँ में एफआईआर भी लॉन्च किया है। उसका बाद हमारे जो गवर्नर को भी बताया, स्टेट का ऑनरेबल गवर्नर को भी इन्फॉर्म किया है, और चीफ सेक्रेटरी को बताया है, गवर्नमेंट को बताया है यहाँ सिचुएशन ऐसे चल रहा है। फिर आफ्टर 20-30 डेज़ का बाद मैंने दिल्ली गया। दिल्ली में हर एजेंसी में दे के आया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में दिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सबमिट किया है यहाँ का रिपोर्ट को, एनआईटी का जो सिचुएशन को बताया है, मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन में बताया, सेक्रेटरी में बताया, सीबीआई डायरेक्टर में बताया, ईडी डायरेक्टर में बताया, सीवीसी का डायरेक्टर, चीफ सीवीसी विजिलेंस ऑफिसर में सीवीसी में बताया है। सब एजेंसी में जाने के बाद वहाँ से जो कोई सीरियस अपडेट नहीं मिला है, सीरियस नेचर का जो इन्वेस्टिगेशन नहीं मिल रहा है, ऐसे नॉर्मल हम कर रहा है। वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकअप किया है, वो अभी उसका अंदर में ऐसे जस्ट मेरा पास में रिपोर्ट आ रहा था। और सीबीआई जो बोलता है कि उसको चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने लिखा है गुवाहाटी, सीबीआई हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का जो हेड ऑफिस है गुवाहाटी में है, एसीबी बोलता है, इंटर करप्शन ब्यूरो बोल के गुवाहाटी में ऑफिस, सीबीआई का एसपी का ऑफिस है। तो वहाँ से हमको एक लेटर मिला है कि जो एनआईटी जोटे का केस को हम लोग टेकअप नहीं कर रहा है। आपने काफ़ी जगह में कंप्लेन दिया है, वो कंप्लेन कारण से सीबीआई में मैटर जो पहुंचा है तो उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है बोल के सीबीआई का ऑफिस से भी हमको प्रॉपर लेटर से आया है। तब मैंने देखा है कि यहाँ में कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। मतलब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन को ये एक नेशनल एसेट बोलने से भी हो गया, स्टेट एसेट बोलने से भी हो गया। इट इज़ इक्विवेलेंट टू आवर एयरपोर्ट है, जैसे रेलवे कनेक्शन है, जैसे 4 लेन है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। ऐसे वाला एसेट को हम कैसे खो सकता है, और बिगड़ते हुए सिस्टम को हम नहीं देख सकता है। उस इंटरेस्ट में मैंने जाके हाई कोर्ट में फाइल किया। दिल जो बहुत सीरियस लगा है, मेरा जो सोल स्पिरिट जो परमिट नहीं कर रहा था कि हम इसे चुपचाप कंटिन्यूस लिखते रहो, और बाकी यूनियन जैसे वहाँ में थोड़ा हला गुला करके पैसा लूटो, काम मांगो, वो मेरा दिल में नहीं रहा। इसलिए हमको लगा है कि हम ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम में हम रिक्वेस्ट किया है, बात किया, अपील किया, हम्बल से, पोलाइट से, ऑफिशियली से। अगर नहीं हो रहा है तो मेरा दूसरा ऑप्शन तो नहीं है, कोर्ट ही, जुडिशरी है हम लोग का एक ऑप्शन है। जो जुडिशरी जो हमारे देश का एक पिलर है,
है ना, वो एक हमारे जो जैसे लेजिस्लेचर एमएलए एमपी लोग हैं, एग्जीक्यूटिव है जैसे कमिश्नर लोग हैं, आईएएस ऑफिसर जो चीफ सेक्रेटरी लोग हैं, और जैसे जुडिशरी जो एक सेपरेट बॉडी है, वही हमको जस्टिस दे सकता है बोल के उनका जो कोर्ट में मैंने पहुंचा है पिटीशन सारे जो वहाँ का लोकल मतलब लैंड का जो प्रेजेंट सिचुएशन को लेके और वहाँ का जो हालत कंडीशन को बताते हुए, और वहाँ में जो लेबोरेटरी जो हॉस्टल का साथ कैसे कैसे अटैच है, इसको फोटो खींच के अभी पीएल में अटैच किया गया है। इसलिए मतलब जज ने कल उसको दिखते ही मतलब गवर्नमेंट को नोटिस दिया है, सर्व किया है, और यूपीआरडीसी को नोटिस सर्व किया है, लैंड सेक्रेटरी लैंड डिपार्टमेंट को, एनआईटी का डायरेक्टर को, कि ये आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप रिप्लाई दो बोल के ना। तो काफ़ी मतलब कुछ ब्रीफिंग करना है, लेकिन हमको जो इम्पोर्टेंस लगा है और ये जो काम जो मैंने टिकअप किया है, मैंने बार बार सोचा है कि हम छोड़ देंगे क्या। हमको लगा है, कहीं ना कहीं लगा है कि ये जो एनआईटी जो फ्यूचर के लिए इतना इम्पोर्टेंस है, हमारे यंग जनरेशन के लिए, हमारे बेटी बेटा के लिए, स्टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वाला है। बार बार मैंने सोच के लगा कि ना इसको तो टेकअप करना ही है, इसको जैसे भी हालत में हम टेकअप करना है, ताकि जो या फ्यूचर में जो जनरेशन लोग हम लोग को नहीं ब्लेम नहीं करें। आप लोग का कारण से, आप लोग का चुप बैठने के कारण से आज इंस्टीट्यूशन ऐसे बिगड़ गया और क्लोज भी हो गया, डिफंग चला गया। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, निग्रिम्स को सुना होगा, शिलोंग में इतना बड़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज खुला हुआ है। निग्रिम्स में हमारे जो अरुणाचल से भी बहुत सारा मेडिसिन क्या बोलता है पेशेंट्स को वहाँ रिफ़र करता है ना डॉक्टर लोग। वो निग्रिम्स तो यह में था, एक्चुअली में पाचिंग कॉलोनी के लिए था, नाहरलगुन में दिया गया था। वहाँ में भी ज़मीन का जो इश्यू का लेके 200 एकड़ जो दिया था 500 बेडेड के लिए, तो वो ज़मीन को कोई आदमी इंक्रोच का कारण से टेकअप नहीं कर पाया। जो गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने काम शुरू नहीं करने के कारण से ये स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार मांगा ज़मीन कहाँ है, ज़मीन कहाँ है, मांगते मांगते ज़मीन को क्लियरिटी नहीं हो रहा था, आदमी वहाँ इंक्रोच होकर बेच रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ का जो गवर्नमेंट उस समय का सीएम जो हमारे फॉर्मर सीएम जो गेंगा पंग साहब था, वो बता दिया होगा। साथ साथ वो बताने के बाद वहाँ का मेघालय का उल्टा गवर्नमेंट जो मांगा, हम ज़मीन दे देगा, मेरा यहाँ में सेटअप करने दो बोल के। अभी निग्रिम्स जो नागालैंड में सेटअप किया है मेघालय में, तो अभी कितना वहाँ में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, 3-4,000 तो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और कितना पेशेंट्स को वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, नेशनल इंटरनेशनल से भी पेशेंट्स आ रहा है वहाँ में। हमारे यहाँ का वहाँ में MBBS के लिए भी जा रहा है। तो इस सिचुएशन, इस तरह का जो फ्यूचर में नहीं होने के लिए मैंने PL मारा है। उसको जिससे भी हालत में हम लोग रिकवरी करना है, वापस लेना है, और जब तक ये 250+ एकड़ जो गायब वाला नहीं मिलते तक मैं स्टैंड रहूँगा, और स्टेट का साथ रहेंगे, NIT का साथ रहेंगे, और पब्लिक स्टूडेंट का साथ, वहाँ का फैकल्टी साथ में खड़ाएंगे। हाई कोर्ट में भले वो फेल होने से भी हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए रेडी है ये इशू को लेके, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये निग्रिम जैसा नहीं कराना चाहता है। और खास करके जो हमारे जो यहाँ का जो पब्लिक है, NGO है, सोसाइटी है, समाज है, और हम लोग का जो बूढ़ा बूढ़ी लोग, अम्मा बाबा लोग है, एल्डर्स है, सिस्टर ब्रदर, बहुत सारा लोग है कि जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज है जो PL बोलने से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलने से वो लोग नहीं समझता है, और लीगल वे लड़ाई को वो लोग नहीं समझता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बारे में खड़ा के हम लोग लड़ने से नहीं समझता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में हमारे यहाँ का MLA भी मालूम नहीं है, बहुत लोग प्रीएम्बल को मालूम नहीं है। किसी MLA को आप पूछ के देखिए, प्रीएम्बल को ही मालूम नहीं है। एक MLA जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में भाषण माराता है पब्लिक प्लेटफॉर्म, RTI को तो बैन करना है बोलता है अरुणाचल में, ईस्ट कमिंग में। उसको मालूम नहीं है कि RTI एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में पास किया और MP का द्वारा से पास किया, जो इलेक्टेड बॉडी लोग उसको लॉ बनाया बोल के, वो MLA ने मालूम नहीं है, सीधा बोल दिया RTI को बैन करना है इस कमिंग में। ये काम नहीं है, ये बहुत डिस्टर्ब दे रहा है, ऐसे टाइप।
एक JPM भी ऐसे बोला था, और अरुणाचल टाइम्स में भी पब्लिश हो गया था। इतना बोलने वाला भी MLA है हमारे स्टेट में। वो लोग को पूछे, प्रीएम्बल को मालूम नहीं है। हम लोग को भी बोलता PL क्यों जाते रहता। अरे हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कानून आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है ना, कुछ भी ऑप्शन नहीं है, हर जगह में आप फेल हो रहा है तो आप आर्टिकल 220 से तो हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके PL डाल सकता है, जिस तरह में अभी क्या है जो आर्टिकल को यूज़ करके है। अगर ये जो आर्टिकल ही नहीं होगा तो 226 आर्टिकल नहीं होगा तो हम PL भी कहाँ जा पाएंगे। जो हमारे जो स्टेट का जो कास्ट के इलिटरेट है, रूरल एरिया का पब्लिक लोग, जिससे लीगल वे का लड़ाई और जैसे हाई कोर्ट में जाके PL सुप्रीम कोर्ट का जाके लड़ने वाला को वो लोग इम्पोर्टेंट नहीं देता है, नहीं समझता है। कारण जो क्यों नहीं समझा इम्पोर्टेंट, क्योंकि एजुकेटेड लोग ही जान के भी नहीं जाना जैसे यहाँ हो रहा है बहुत जगह में है। जबकि कई लड़ाई में हमको जाके सिस्टम को जो कानून बना के रखा है इसको तो हम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये तो हम तो जस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब तो करना ही था जो हम करना था उसको तो MLA का काम था, MP का काम था, मिनिस्टर MLA का काम था, गवर्नमेंट का काम था। उन लोग का पॉलिटिकल विल का नहीं कारण से हम आगे आ रहा है बाय यूजिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर्टिकल लॉ को। तो ये सब यूथ को जानना जरूरी है। हमारे जो अम्मा बाबा हम लोग को आगे आके सपोर्ट नहीं करता अलग बात है, क्योंकि उनको अवेयर नहीं है ये लोगों का कारण से। ये लोगों का कारण से वो को डिप्राइव अपना राइट को कैसे लड़ना है वो लोग मालूम नहीं है। तो आपका जो आर्टिकल 32 में जाके देखिए उसे आप लड़ सकता है अपना राइट को। आर्टिकल 40 हम लोग को तो यहाँ में रोज़ डिप्राइव हो रहा है। देखो आपको मतलब एजुकेशन फैसिलिटी नहीं देना, रोड भी प्रॉपर रोड नहीं बनाना, रोज़ हम लोग का गाड़ी टूटते रहता है ना, चक्का पंक्चर होते रहता है, कभी एक्सीडेंट होता है। ठीक से प्रॉपर बिजली पानी नहीं देना भी तो हम लोग को डिप्राइव कर रहा है ना। हम लोग को मतलब प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दे रहा है, वो भी हम लोग को वायलेशन दे रहा है एक्चुअली में। आप लोग का आर्टिकल 46 को पढ़िए ऑनलाइन में, मोबाइल से आजकल तो पूरा सब कुछ मोबाइल में ही है। हम लोग कितना डिप्राइव दे रहा है आर्टिकल 46 में देखिए, काफ़ी हम लोग को कितना माने डिप्राइव दे रहा है। ये 4 लाइन का इशू में भी कितना डिप्राइव दे रहा है। तो हम अम्मा बाबा लोग को भी बताना चाहूँगा, जो लड़ाई है जो PL का मेथड जो ऐसे बात नहीं है। बहुत आदमी लोग अनपढ़ा लिखा बोल के भी नहीं है, कुछ जानते हुए भी बहुत डिस्करेज करता है। ये अपना इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है, अपना वो पर्सनल एनिमिटी, उसका ऐसे बात नहीं है। PL में कोई आप लोग मार के देखिए, कोई PL को कोर्ट में एडमिट भी नहीं होता है। वहाँ में आजकल नया मतलब रूल से अप्लाई कर रहा है कि कोई भी PL फाइल करेगा तो पहले कमेटी बैठाएगा, कमेटी जो उसको पहले रीड करेगा, टेबल में जाके वो स्टडी करके सब लोग एग्री करना पड़ेगा यहाँ ये एडमिट होने का लायक है। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट रैली, ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे उन लोग का कमेटी का दिल में आना पड़ेगा। और फाइलिंग कौन कर रहा है उसका इंटेंशन को भी वो देखता है, नहीं तो आजकल बहुत फाइन भी लेता है PL जो गलत इंटेंशन से आने वाला को। जज में पता चलता है कि गलत इंटेंशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आजकल हाई कोर्ट में गलत इंटेंशन ने किसी को टारगेट करके मारा है कि नहीं पूरा पता चलता है। वहाँ में इंटेंशन सही है तो एडमिट करेगा और जज जो नोटिस इशू करेगा साथ में ऑर्डर भी देगा, और लास्ट में जाते जाते सच्चाई ट्रूथ में ऑर्डर भी निकालेगा और हम जीत भी जाएगा। तो ऐसे बात नहीं, हम लोग डिमोरलाइज होने का बात नहीं है। हम सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग लड़ाई में साथ रहिए। ये भी एक लड़ाई है। हमारे जो 1947 का पहले कितना हम लोग लड़ के देश आज़ाद हुआ है। आज़ाद का बाद भी अभी क्राइम करप्शन हाई रेट होने के कारण से हम लोग फील नहीं हो रहा है कि हम लोग फ्रीडम है। अभी भी फ्रीडम नहीं हो रहा है। हमारे बेसिक राइट में कई जगह बहुत वायलेशन हो रहा है। राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन, राइट टू बहुत सारा राइट होता है। तो उसको हम लोग को डिप्राइव होने से हम फील हो रहा है कि हमको दूसरा देश से, दूसरा स्टेट से आके हमको कई जगह में नुकसान नहीं दे रहा, दुख तकलीफ नहीं दे रहा है। खुद अपना आदमी अपना एरिया का अपना लोकेलिटी लोग भी कर रहा है। तो हम चाहता है कि अरुणाचल में बहुत सारा कम्युनिटी है, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है,
देयर आर मोर देन 10,000 यूनियन एसोसिएशन इन अरुणाचल प्रदेश। और आजकल के दिन में हर आदमी का जात पात में क्लाइंग में सोसाइटी है, एनजीओ है। आप लोग आगे आइए, आपका हर एनजीओ का, हर क्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन का, हर यूनियन एसोसिएशन का एम ऑब्जेक्ट में हर कोई लिखता है हम हेल्थ एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी है बोलते हैं। तो आप हेल्थ एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कम्युनिकेशन टॉप प्रायोरिटी है, तो उसको तो इम्पोर्टेंट देना है। आज दिखा है तो अलग ट्रेन का मतलब ड्रामा ज़्यादा थोड़ा मतलब हाई फाई पैसा कल्चर का जो चीज़ में बहुत आगे लोग इंटरेस्ट देता है। हम लोग देख रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया आजकल फेसबुक आने का बाद में हर आदमी का दिल दिमाग काम काज को भी बहुत इजी से दिखता है, प्रेडिक्ट करता है, डिटेक्ट करता है, सोच को भी निकल देता है, पता चल रहा है। और खास के हम लोग का जो सोसाइटी में स्टेट यूथ है, असली बोलने से यूथ जो एजुकेटेड यूथ लोग हम लोग का फोर्स होना चाहिए, आर्मी होना चाहिए इस लड़ाई में। और जैसे कोई हिम्मत होके फ्रंट आता भी है तो बहुत डिस्करेज नहीं होना है। जो रियलिटी लड़ रहा है तो आप लोग भी साथ आइए, आगे आइए। और कई कवर में ऐसे होता है हम लोग बहुत सीरियस लड़के कंप्लेंट देता है, इतना अभी बताया जाता है, सीबीआई में देता है, सीवीसी में, विजिलेंस में, ईडी में, स्टेट का स्टेट पुलिस एसआईसी में देता है। कई जगह में हम लोग का कंप्लेंट जो काम नहीं कर रहा है, हम लोग का कंप्लेंट को वो लोग मिस यूज़ कर रहा है। हम लोग का जो कंप्लेंट है रियल ट्रूथ सच्चाई का कंप्लेंट कभी कभी दैट बिकम इनकम सोर्स ऑफ दिस एजेंसी ओनली। बहुत सारा जगह में जो कंप्लेंट है वो बुला डरा धमका के पैसा डिमांड करने वाला भी ऐसे हवा में सुनता है। ये तो गलत ट्रेंड जा रहा है। हमको लग रहा है अभी हाई कोर्ट जो लाइव दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो उनका हियरिंग को ही लाइव दे रहा है, सीबीआई इंक्वायरी को भी लाइव देना चाहिए, ईडी को भी लाइव देना चाहिए, सीवीसी का इंक्वायरी को भी लाइव देना चाहिए, एसआईसी का इंक्वायरी को भी लाइव देना चाहिए, पब्लिक को जानने दिखने देना है। हाई कोर्ट जज का भी दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज का इंक्वायरी को अभी जो हियरिंग को प्रोसीडिंग कोर्ट प्रोसीडिंग को दे रहा है, तो क्यों नहीं दे रहा है ये एजेंसी? देना चाहिए, तब ना पब्लिक पता चले कि रेल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग को यहाँ में कोई कंप्लेन वाला कोई पब्लिक बहुत ब्लेम करता है। हाँ, हर कंप्लेनेंट तो बराबर नहीं होता है, उसमें भी बहुत सारा वेराइटीज होता है, अलग अलग प्रकार का है। अल्टीमेट जो केस जो सक्सेस नहीं होने से ब्लेम करता है, देखो वो कंप्लेन फाइल किया है, उसका केस आउटकम नहीं आया, फेलियर हो गया। कई कई केस ऐसे होता है कि हम जो है पुलिस इस केस आयोग का काम नहीं कर सकता है, ऐसे एक्टिविस्ट है जो केस फाइल कंप्लेनेंट है, एसपी का काम हम नहीं कर सकता है, जुडिशरी का जज का काम हम नहीं कर सकता है, पीपी का काम हम नहीं कर सकता है, जो गवर्नमेंट एडवोकेट अपॉइंट करता है, एजी का होता है गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल का काम हम नहीं कर सकता है, और जज का जो ऑर्डर पास करना हम नहीं कर सकता। वहाँ फेल होने से हम लोग को ब्लेम करता है कि आप लोग का द्वारा से आज ये केस फेलर है, वो फेलर है। देखिए आज हम लोग कोई अपना लेवल से बहुत काफ़ी लड़ रहा है सोसाइटी के समाज के लिए, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ में भी अभी पहले जैसे नहीं है, जाग गया। सोशल मीडिया फेसबुक आने का कारण से बहुत जाग गया। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है वंस अगेन पब्लिक को रिक्वेस्ट किया, आप लोग चुप मत बैठिए। और जैसे जो आप लोग भी बॉर्डर में आर्मी को बेचता है, तो आर्मी को सिर्फ विदाउट एनी वेपन हथियार का साथ में तो आप नहीं बेच के वहाँ नहीं लड़ सकता है। वहाँ में लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, वार में क्या क्या वेपन होता है वो तो सब जानता है पब्लिक। बिना सपोर्ट करते हुए, बिना पब्लिक कोऑर्डिनेशन कोऑपरेट और सोसाइटी समाज आगे नहीं आके सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वार में भी आप देखिए हर चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, बॉर्डर में आर्मी लोग है ना, इस प्रकार का यहाँ में भी जरूरी होता है लड़ाई में। आप लोग आगे आइए, हम लोग दूसरा यूनियन एसोसिएशन जैसा नहीं कर सकता है, डरना नहीं, मतलब इसके लिए हम बैन कॉल नहीं कर सकता है, ज़रूरत पड़ने से हम धरना कर सकता है, यहाँ से पब्लिक को बुला के वॉक करा सकता है, और प्रोटेस्ट रैली डेमोक्रेटिक वे से हम करा सकता है, लेकिन अदर वे से हम नहीं कर सकता है, अदर देन दिस लीगल वे और पीएल का बात। तो वंस अगेन हम रिक्वेस्ट करना सभी लोग, आप लोग आगे आइए, या खास के अरुणाचल का पब्लिक लोग,
ये केस को सक्सेस होना है। उसका बाद हम लोग का इसको इंफ्रास्ट्रक्चर टेक करके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है NIT जोटे को। और एक दिन ये इंस्टीट्यूशन जो एक टूरिस्ट स्पॉट होना है। 3-4 हज़ार जहाँ में स्टूडेंट एडमिशन होगा, उसका पेरेंट गार्जियन आएगा, कैपिटल का जो होटल में बैठने जगह नहीं होगा। ऐसे लेवल तक हम लोग आने के लिए दिल से प्लान है, सोच है, थिंकिंग है, विजन है, सब आगे आए। एनी क्वेश्चन? ये आपने जो बताया ना कि 301 एकड़ लैंड था, उसमें से फिर डायरेक्टर ने जो लेटर लिखा था उसमें 183 बोले हैं। नहीं, 133 है। तो फिर आप जो मेंशन कर रहे हैं वो कितना है अभी, मतलब उतना भी नहीं बचेगा? मेरा हिसाब से अप्रोक्सीमेटली वहाँ में 50 एकड़ होगा। ये मेरा क्लेम है। बचा है? हाँ, 100 भी नहीं है। वहाँ पर आदमी लोगों ने लैंड इमोशन घर वगैरह बना दिया है, शॉप्स वगैरह है। नहीं, उसी के लिए तो हम लोग अभी ये ला रहा है, मतलब PL जो कौन वहाँ में इंक्रोच किया है, डिमार्केशन करो बोल के। और ये का PL को द्वारा से कोर्ट को डायरेक्शन करके उसको प्रॉपर मैप के साथ में डिमार्केशन करो, स्पॉट वेरिफिकेशन में। और वहाँ ग्राउंड में 300 एकड़ इज यूज लैंड, तो कहीं होता होगा। हम भी पूरा नहीं घुमा है, हम जस्ट इंस्टीट्यूशन अंदर में इंटर किया, देखा है कि वो तो बहुत छोटा है। अभी तक फुटबॉल 10 ईयर्स, ऑलमोस्ट 1 डिकेड हो गया, फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं है। आप लोग जाके देखिए, आप लोग भी। आपने कहा बहुत ज़्यादा फिगर आउट किया है, फैसिलिटीज नहीं है। आपने बोला NIT में बहुत सारे फैसिलिटीज नहीं है आपने, तो 2 मंथ बैक आपने SIC में हायर करा, तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स आए हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है नया, कुछ स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज कुछ आया है आफ्टर यू फाइल एन FIR? FIR का बाद मैंने सुना था कि जो कोक्सियल केबल होता है इंटरनेट के लिए, उसको बहुत स्पीड अप से बैठाया, ऐसे सुना है। मैंने नहीं देखा, लेकिन वो जो रोड का साइड में बैठा के पहुंचाया, ऐसे बोला इंटरनेट के लिए। तो इंटरनेट स्पीड नहीं हो रहा था। सिर्फ इंटरनेट का नहीं, इंटरनेट अभी फंक्शनल हो रहा है कि नहीं वो मालूम नहीं है, लेकिन जो केबल बैठा है ना, कोक्सियल केबल, जबकि वो पहले से भी बैठा चुका था, लेकिन वो जो केबल जो उसका द्वारा से स्पीड, इंटरनेट में स्पीड नहीं आ रहा था। तो अभी कोक्सियल बैठा है, अभी स्पीड है कि नहीं है मैंने पूछना पड़ेगा उसके लिए। आपने लेटर जो दिया है ना, जैसे गवर्नमेंट लेवल पे भी दिया, गवर्नमेंट को भी दिया, तो वो सब देने के बाद भी कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया गया, मतलब रेस्पॉन्स वगैरह नहीं है, उसके बाद आप किया है? यस, उसका बाद तो PL गया है, हर लेवल में मैंने किया है। देखिए, कोर्ट में ऐसे PL नहीं जाता है। कोर्ट में कोई जाम करके PL, हाँ कोई PL ये भी मारा, वो भी हम भी मारेगा बोल के दौड़ के जाओ, कोर्ट दे विल नेवर एडमिट योर PL। वो बोलेगा कि हाँ एजुकेशन मिनिस्टर का क्या रेस्पॉन्स था? वेयर इज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाँ स्टेट में तो वो लोग कॉपरेट करेगा ना एजुकेशन का, तो उनका क्या रेस्पॉन्स था इसको लेकर कि? देखिए, एक्चुअल बोलने से हमारे जो स्टेट यहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए। यहाँ का जो हमारे कैबिनेट मंत्री लोग वहाँ जाके रोज, क्या ईटानगर NIT से बहुत दूर है क्या? जस्ट 20 किलोमीटर है, अराउंड 25 किलोमीटर है। चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर से तो कितना दूर है, सामने है। तो आके सब लोग विजिट करना चाहिए वहाँ, क्या और अपडेट लेना। और मैंने इतना कंप्लेंट दिया है कि गवर्नमेंट का ड्यूटी भी है कि ये पब्लिक, ऑन बिहेव ऑफ पब्लिक जो कंप्लेंट आ रहा है उसको अपडेट करना भी ड्यूटी का, गवर्नमेंट का काम होता है ना। गवर्नमेंट में क्यों मतलब इतना, मतलब हम लोग करते हैं पब्लिक टैक्स पे मनी जो वहाँ में यूज़ कर रहा है, पंपिंग हो रहा है, बजट बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर प्रकार का बजट बना रहा है, हर कॉन्फ्रेंस, हर मीटिंग के लिए है। वो पैसा जो किसका है? अमेरिका से तो, पाकिस्तान, चाइना से तो नहीं आता है ना, हमारे देश का टैक्स पे मनी है, उसको वो दे रहा है, तो वो तो काम करना है। हम लोग का NIT क्या कर, अपडेट नहीं कर सकता है। CBI को कंप्लेन किया तो उनको, उनका काम क्या है, रोल क्या है, ED का रोल क्या है, अपडेट करना है। तो अभी ED को भी हम लोग को PL मारना पड़ा है, ED आना है यहाँ में करना है बोल के। ED का भी देखिए, मैंने ED का भी PL मार के, तो अभी ED को सक्सेस रहा है, ED का PL इज सक्सेसफुल, मतलब एडमिट हुआ है और इंक्वायरी कर रहा है।
और उन किसी आदमी का नाम भी यहाँ में मेंशन किया ईडी में। और अभी उनका प्रॉपर्टी एसेट को भी इंक्वायरी चल रहा है बोल के रिपोर्ट में दिया है। मैं हाई कोर्ट को आप लोग का प्रेस मीडिया से थैंक्स देना चाहूँगा, एटलीस्ट कुछ इंटरवेंशन तो हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट। नहीं तो केस नंबर भी नहीं था ना, हम लोग काम करा है ऐसे बता रहा है लमसम में। जब आपका जो काम करा है तो केस नंबर मेंशन करो, आपका स्टेटस रिपोर्ट दो बोला है तो ये रिपोर्ट दिया ईडी से, हाई कोर्ट से ये रिपोर्ट मांगा है ईडी को। तो हमको लगता है ईडी आने के लिए, ईडी इंक्वायरी के लिए जो मैंने पीएल फाइल किया है दैट इज़ ए सक्सेसफुल वन। बट जो आने वाला में कितना इन्वेस्टिगेशन करता है, कितना आदमी को इंक्वायरी करके सही चीज़ को गैदर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके कन्विक्ट कराता है एक्यूज का ऊपर में, वो अनदर मैटर है। जो मेरा रोल था पीएल फाइल करके ईडी को इंक्वायरी कराना, वो मैंने काम किया। हम उसको मैं क्लेम करना चाहूँगा कि हम 50% सक्सेसफुल है। फ्यूचर में क्या मालूम है तो आप मालूम है। हाँ, रिलेटेड टू एपीपीएससी का वो है एंड इट्स कनेक्शन टू फेस्को का है। जैसे मतलब कोर्ट का बारे में, जैसे वो उसने वो ये ने सिस्टर ने पूछ रहा है कि हमारे जो स्टेट का जो कास्ट के एजुकेशन मिनिस्टर लोग का इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। टोटली वहाँ में हमको भी नहीं दिखा है, उन लोग भी बता रहा है कि वो लोग आता नहीं है। एमएलए मिनिस्टर तो आता नहीं है बोल रहा है। मैंने लगा कि एक लेटर सीबीआई ने ईमेल करके हमको भेजा है कि आप गुवाहाटी का जो एजेंसी से एक तो हमको ईमेल भेजा है कि कल ही भेजा है। जब कल ईमेल पीएल का एडमिट हो रहा था उसमें ये मतलब कल ही मैंने ये ईमेल जो मिला है उसमें बोला है कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर को लिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन को, कि बोलता है कि ये जो केस आया है बिकॉज ऑफ पाए गए कंप्लेन में हम लोग का पास में सीबीआई का पास में बहुत सारा काफ़ी दो लेटर आ चुका है, लेकिन भी सीबीआई हम लोग काम नहीं कर रहा है ऐसे बोल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिख रहा है दिल्ली को, और वहाँ का सीवीसी को लिख रहा है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर को लिख रहा है। तो वो कॉपी को ही हमको दिया है, कॉपी तो श्री पाई गया बोल के हैं। आई थिंक दे आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस एक्चुअली। ये लेटर का मुताबिक अगर करना चाहे सीबीआई कब करता है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट होने से तो करेंगे, गवर्नमेंट डायरेक्शन देने से तो होगा। सीबीआई कब काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देना पड़ेगा सीबीआई काम करो बोल के, सेंट्रल गवर्नमेंट देना पड़ेगा, और एक तो हाई कोर्ट देना पड़ेगा। जैसे हम मैंने ईडी आने के लिए हाई कोर्ट में पीएल फाइल करके, ऐसे ईडी यहाँ में भी ये एनआईटी का बारे में इतना स्कैम चल रहा है, स्कैंडल चल रहा है, उसको सीबीआई इंक्वायरी करो, पीएल फाइल करना ही बचा हुआ है। शायद गवर्नमेंट इसको ही वेट कर रहा है क्या? हर समय में मतलब पब्लिक को भी इतना दौड़ भाग अननेसेसरी टाइम एनर्जी को वेस्ट करने के लिए भी तो नहीं रोकना चाहिए गवर्नमेंट। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिए है? गवर्नमेंट तो हम लोग पब्लिक के लिए है ना। इंडिया का 140 बिलियन पब्लिक के लिए तो गवर्नमेंट बैठा है, वहाँ से चुने हुए लोग तो वहाँ में पावर पोजीशन में बैठा है। 140 बिलियन पीपल्स रहते हो, उनको सर्व करने के लिए, रूल करने के लिए। ये आप जो मेंशन किए ना कि 301 एकर्स लैंड अलॉटेड किया है एनआईटी, उनमें से शो कर रहा है कि अभी 133 एकर्स है। उसके बाद फिर आप मेंशन किया कि 352 एकर्स है जिसको कि लैंड ऑफिसर एसके और ये डीसी लोग साइन किए। दो मैप है यहाँ पे, हम वो सही बात है। इंडिया का वो इंडिया डीसी ऑफिस का तरफ से 2 मैप दिया है ना, एक एनआईटी का साथ है, एक डीसी का साथ। ये तो मतलब अभी पीएल में आ गया, हम लोग को भी पूरा कंफ्यूज कर दिया। जबकि लैंड एलोमेंट ऑर्डर में 301 एकड़ दिया बोल के लैंड एलोमेंट दिया है, हाँ, उसका साथ में जो 301 एकड़ है बोल के मैप में सिग्नेचर नहीं है। लेकिन
52 एकड़ है बोल के उसमें सिग्नेचर है, डीसी का साइन है, एसके का साइन है, लैंड ऑफिसर का साइन है। ये तो PIL में जो आप हम दोनों को यूज़ किया, सपोर्टिंग जो दिया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम दोनों को यूज़ किया। हाउ इट इज हैपनिंग, दो माने में कैसे है, एक रिकॉर्ड में सिग्नेचर है, आप लोग देखिए यहाँ को डीसी का साइन सिग्नेचर है और सारा लैंड डिपार्टमेंट का सिग्नेचर है, और एक में सिग्नेचर नहीं है। लेकिन ये जो है अभी जो करेंट लैंड एलोमेंट ऑर्डर का मुताबिक है, लेकिन सिग्नेचर नहीं। तो हमको लगा है ना कहीं यहाँ में जो बहुत क्या हाई प्रोफाइल का खेल है ना, क्या क्या खेल है हम नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ज़मीन को तो रिकवरी करना हुआ वो तो लगा हुआ है। ये जो पीएल में हम फेल हो सकता है, लेकिन हम उसमें सुप्रीम कोर्ट जाने को भी रेडी है। और एमएलए एमपी लोग जैसे तो हम पावर नहीं है कि अभी अमेंडमेंट बनाओ, असेंबली में मीटिंग कॉल करके एनआईटी का बारे में डिबेट करके लॉ बनाएगा, चलो 300 एकड़ को वापस लाना है और वहाँ में कितना फैकल्टी से स्टूडेंट बाहर भाग रहा है उसको वापस लाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, फंड देना है। वो नेम कानून तो हम नहीं बना सकता है, लेकिन हम जो अपना काम तो कर सकता है, जो अभी आवाज़ उठा रहा है वो तो जारी रखेगा। आपके ख्याल में कैसे आया कि इस तरह का लैंड एनक्रोचमेंट हुआ है? मेरे नॉलेज में इन एनआईटी कॉलेज पर जो इंस्टीट्यूट पर किस तरह से आपके ख्याल पर आया, आपके आंख में लगा कि हाँ। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, हाँ। कहीं से कंप्लेंट मिला था या हाँ, किसी ने नहीं। आपको बताया? ये वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ये ऐसे हुआ था जब हम लोग ने विजिट किया था, जो मीडिया आप लोग का जो 2-3 टीम आए थे, उसमें हम लोग हॉस्टल में भी गया, क्लासरूम में भी गया, एकेडमिक मतलब जो ऑफिस भी गया, रजिस्ट्रार को भी मिले थे। तो उसमें वहाँ का जो स्टूडेंट बॉडी बताया गया कि उन लोग का फुटबॉल ग्राउंड तक भी नहीं है अभी, डिस्पाइट 1 डिकेड हो गया ये एनआईटी जो रनिंग हो रहा है अरुणाचल में। 2010 में तो इस्टेब्लिश हुआ है, 2011 में तो घर बनाना शुरू हो गया। सो फॉर नो फुटबॉल ग्राउंड। मैंने पूछा आप लोग का फुटबॉल कहाँ है, ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड किधर खेलता है बस, सर है ही नहीं है। छोटा सा ग्राउंड इतना है, स्पेस रूम ऐसे वाला में वो न्योकम कुछ है क्या, प्री न्योकम ना क्या कुछ फेस्टिवल ग्राउंड ना, माना लोकल यहाँ में जो फेस्टिवल होता है वो अपना अपना कम्युनिटी का वहाँ कुछ कभी कभी ऑर्गेनाइज करता है। बहुत छोटा सा था, आप लोग का ये जो प्रेस क्लब इतना एरिया था हम दिखा रहा, वहाँ तो फुटबॉल खेल ही नहीं सकता है, ग्राउंड ही नहीं है बोलता है। और मैंने बोला कि अलग अलग वॉलीबॉल ग्राउंड है और स्पोर्ट्स का तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड होता है इतना में, मतलब ऐसे आजकल तो आप देखा है हमारे यहाँ में रोज़ आप लोग मीडिया में दिखता होगा, रोज़ नेता लोग स्पोर्ट्स जाने वाला वो कितना इंकरेजमेंट दे रहा है, थैंक्स दे रहा है, अचीव करके आने से हॉस्पिटल मतलब वेलकम कर रहा है, एप्रिसिएशन दे रहा है। रोज़ हम लोग का एमपी एमएलए लोग अपडेट देता है, स्पोर्ट्स का कोई भी अचीव होके आता है इंटरनेशनल नेशनल खेलने से। वो खास करके हमारे जो एमपी लोग तो डेली अपडेट देता है इतना अच्छा कर रहा है, लेकिन अपना जगह में स्पोर्ट्स का ग्राउंड ही नहीं है। एनआईटी में फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं है, बहुत सारा एक्टिविटीज़ नहीं है, उसको तो भूल गया। दूसरा स्टेट में जो अचीवमेंट आ रहा है रोज़ उसको अपडेट करता है। अब दिखा है ना हम लोग का नेता ऐसे ही करता है, खास के दिल्ली में बैठने वाला नेता लोग। सुनिए, अपना स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के लिए करना चाहिए। अभी सुना है कि आलो में भी, ये आउट ऑफ टॉपिक में थोड़ा बोलना चाहूँगा, रिकॉर्ड कीजिए आप। आलो में भी 7-8 ईयर्स हो गया एक फुटबॉल ग्राउंड जो फेल होके बैठा हुआ है आलो का टाउन का अंदर में, जबकि आलो में फुटबॉल इतना फेमस होता है। वहाँ का जो सबसे इंटरेस्टिंग फुटबॉल में हम लोग पब्लिक यहाँ से दिखाई देता है, आलो में बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलता है, ग्राउंड भी बहुत सुंदर था। वो ग्राउंड को तो ऐसे रहने देना था। तो अगर नया ग्राउंड बनाना है तो एक तो दूसरा वर्जन लैंड में जाके बनाना चाहिए था, वो जो स्टेडियम बनाना है। स्टेडियम बनाने के लिए मतलब आलो का फुटबॉल को इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया तो एनआईटी बना दिया है, जिससे एनआईटी को हब बिल्डिंग बना के आलो का भी ग्राउंड अभी ऐसे बना के रखा, इनकम्प्लीट है। उसका वजह से 7-8 ईयर्स तो ऐसे वहाँ का पब्लिक लोग खेलने दिल होते, यूथ लोग खास के। तो वहाँ का जो वो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला डिपार्टमेंट है, इंजीनियर लोग को भी रिक्वेस्ट यहाँ से साथ करना चाहूँगा, आलो का ग्राउंड को
इतना डिले मत कीजिए, क्योंकि आलो लोग ज़्यादा फुटबॉल को मतलब इंटरेस्ट लेते हैं। वहाँ इतना सुंदर ग्राउंड को उल्टा बर्बाद करके वर्ल्ड क्लास बनाना चाहिए था, उसका डिफाइन करके रखा। अभी ये हाल है हमारे स्टेट में। और हमारे मंत्री तो दिल्ली में स्पोर्ट मंत्री भी रहा है, बहुत काफ़ी रहा है। और यहाँ में स्टेट में बहुत काम करने के लिए, खास के लॉ डिपार्टमेंट का बहुत काम हम लोग का यहाँ में ईडी सीबीआई क्यों काम नहीं करा, आप लोग बताइए। ईडी का ऑफिस नहीं है, सीबीआई का ऑफिस नहीं है। एक्चुअली बोलने से एसपी का ऑफिस होना था। ईडी सीबीआई लोग बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग गुवाहाटी से जाके ऑपरेट हो रहा है, कहाँ से यह काम करेगा। मेरा ईडी केस में ऐसे कर रहा है, उसलिए वो लोग कर नहीं पा रहे। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जाना। आप लोग मीडिया को मैं अपील करना चाहूँगा, आप लोग पूरा मीडिया वहाँ में एनआईटी में जाके रिपोर्ट दीजिए, डिटेल दीजिए, पब्लिक लेमलाइन में लाना है। रियलिटी में क्या हो रहा है वो दिखाना बहुत जरूरी है। फैक्ट को ना, एक्चुअल फैक्ट को रिपोर्ट देना है।